साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली जिमखाना क्लब आप जानते हैं बड़ा विवादों में ये इस समय है और पहले भी विवादों में रहा, लेकिन आज इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने तय किया है कि ये जो अमीरों के चोंचले, ये जो इतना महंगा, देश का सबसे महंगा क्लब है, मतलब 27 एकड़ से भी ज्यादा जमीन कब्जा करके बैठे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के घर के बगल में, पीएम के घर के बगल में, मोदी जी के नहीं, जो भी देश का पीएम होगा उसके बगल में ये क्लब है। अब सरकार ने तय किया कि 5 जून तक खाली करो। अब ये सारे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वकीलों के साथ सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों, और हाईकोर्ट में एक साथ राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल तीनों को झटका लगा है दोस्तों। और तब जाकर मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने ये जो दिल्ली जिमखाना क्लब है, इसके बहाने जो काम किया है, अब समझ में आता है कि एक तीर से कितने निशाने सध गए हैं दोस्तों। देखिए, इसमें क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट में कई तरह की पिटीशंस आए। जो मेन पिटीशन है उसमें यह कहा गया कि जो केंद्र सरकार ने आदेश दिया है उसको रुकवा दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया, केंद्र सरकार के आदेश पर कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन हां, केंद्र सरकार को नोटिस भेज करके 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। जरा देखिए क्या क्या हुआ दोस्तों। सबसे पहले तो जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो याचिकाकर्ता विजय खुराना की तरफ से पेश हुए, और दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने पक्ष रखा। दोनों के तर्क सुने गए और तब जाकर नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने दोस्तों सबसे पहले केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा। जज ने पूछा कि क्या है आपकी राय। तुषार मेहता जो कहते हैं सुनिए। तुषार मेहता कहते हैं कि क्लाउज 4 के तहत सरकार लीज को लेकर फैसला कर सकती है। इसमें सरकार कई तरह के स्टेप लेने की आजादी है। भैया, हमने तो जो नियम बनाया गया है उसी के तहत नोटिस भेजा है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम लाव लश्कर लेके जा रहे हैं, उसको खाली करा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम के तहत ही जो भी कानून होगा भारत में, उसी के तहत हम जिमखाना क्लब पर कब्जा लेंगे। कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं है, कानून के तहत। अब देखिए, सिंघवी अपनी दलील देते हुए कहते हैं कि यह गैर लाभकारी कंपनी है। इस पर बेंच ने पूछा कि आपकी शिकायत क्या है। सिंघवी कहते हैं कि 5 जून को क्लब को खाली करने का आदेश है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया है, सरकार ने इसकी नियुक्ति की है। अब देखिए हाईकोर्ट की बेंच क्या कहती है, सुनिए। बेंच ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने नियुक्ति की है। इसके बाद सिंघवी ने निजी परिसर एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक कमरे में बड़े हाथी के समान है। और तब जाकर केंद्र की तरफ से जो तुषार मेहता है, जो सॉलिसिटर जनरल हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि 5 तारीख को, भारत सरकार ने यह कहा है ना कि 5 तारीख तक आप खाली कर लीजिए। तो तुषार मेहता कहते हैं कि कानून में जो लिखा है कि यह हमारा अधिकार है, हम उसी अधिकार के तहत नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 5 जून तक ये खाली न करें, तब भी हम जबरदस्ती जाके उनको बेदखल कर देंगे, बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि जो कानून बना है उसी कानून के तहत इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा ही करेंगे। बोला हाँ करेंगे, लिख लिया जाए, लिख लिया जाए। और तुषार मेहता एक और बात कहते हैं कि जिनके पास इस क्लब की मेंबरशिप है, ऐसा नहीं कि वो मेंबरशिप चली जाएगी। हो सकता है कि हम उनको दूसरी जमीन ऑफर कर दें, लेकिन ये जमीन तो चाहिए। ये कानून के हिसाब से हम ले रहे हैं। अच्छा, जब ये चीजें चल रही थी दोस्तों, उसी समय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी पेश होते हैं। अब हाईकोर्ट पूछता है कि भैया आप किस हैसियत से आ गए। भाई, जब याचिकाकर्ता को बाहर किया जा चुका है तो आप किस हैसियत से हैं। अब देखिए, 2 याचिका हो गई। एक तो विजय खुराना जो क्लब के मेंबर हैं, जिसकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, और दूसरी एक याचिका भी थी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन। अब याद कीजिए दोस्तों, दिल्ली जिमखाना क्लब में लगातार
फ्रॉड की शिकायतें आ रही थी। सरकार ने देखा और उसने क्या किया दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत जो वहां की बॉडी थी उसको पूरी तरह से हटा दिया और सरकार ने एक तरीके से ओवरटेक कर लिया और वहां पर अपने लोगों, जो सरकारी लोग हैं, उनको कहा कि आप जरा देखिए इसके नियम कानून क्या है। और उसी की तरफ से यह याचिका गई थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि भैया आपको तो हटा दिया गया है, पहले वाली बॉडी तो है ही नहीं, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सदस्य की हैसियत से नहीं आ सकते हैं। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सभी सदस्य हैं। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा, आप याचिका सदस्य के तौर पर दाखिल कर रहे हैं या पूर्व समिति के तौर पर? कपिल सिब्बल ने इस पर जवाब दिया कि एक अनऑथराइज्ड व्यक्ति के खिलाफ भी नोटिस के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र की दलीलों पर कहा, मैं अनऑथराइज्ड नहीं हूं, मैं ऑथराइज्ड हूं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको नोटिस नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें हुई दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी, सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगी। और हां, सिर्फ इन दोनों को झटका नहीं है, राहुल गांधी को भी झटका है। मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसकी सदस्यता ली, इसीलिए इसको भंग किया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। मैं आखिर में, दिलीप मंडल जी एक हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, इनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। बड़ा अच्छा लिखा इन्होंने। ये लिखते हैं, राहुल गांधी जिमखाना क्लब की मेंबरशिप छोड़ दें, जमीन डिफेंस और पब्लिक पर्पस के लिए ली जा रही है, दे देनी चाहिए। क्लब तो कहीं और भी चल जाएगा, शराब ही तो पीनी है। मतलब ये सारे बड़े लोग, चाहे राहुल गांधी हो या बड़े लोग, शराब पीने के लिए आप इतनी महंगी जमीन ले लेंगे? अरे कहीं भी ले लेंगे, ये देश की जमीन है, देश की सुरक्षा के लिए। जो नेता वकील कांग्रेस के हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, वो इस केस में इलीट क्लब के लिए वकालत ना करें। आप सोचिए, ये गरीबों की बात करते हैं ना, ये अडानी अंबानी से भी बड़े लोग हैं दोस्तों। अरे अडानी अंबानी तो मेहनत करते हैं, तब जाकर पैसे कमाते हैं। इन लोगों ने बिना मेहनत किए हजारों करोड़ की संपत्ति, जिसकी कोई कीमत नहीं, 1000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, इसकी कोई कीमत नहीं। आप प्रधानमंत्री आवास के बगल की जमीन है, ये लाखों करोड़ में भी नहीं मिलेगी, जमीन ही नहीं है। अडानी अंबानी से भी ये बड़ा रैकेट है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही अगर HB शॉर्ट्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।